तो वेलकम प्यारे साथियों। जैसा कि हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे थे, हम आगे बात करते हैं जहाँ तक पढ़ चुके हैं उससे। अब हम देखेंगे स्केलर ट्राइस प्रोडक्ट अदिश त्रिक गुणन STP। तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट है कि A डॉट B क्रॉस C और A क्रॉस B डॉट C भी लिख सकते हैं। तो देखेंगे दोनों बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं या अलग अलग होते हैं। तो A डॉट B क्रॉस C को डिफाइन करते हैं हम। ए सदिश को पूरा लिख देते हैं, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप डॉट B क्रॉस C क्या हो जाएगा, I J के V1 डिटर्मिनेंट बन जाएगा। ये रो वाइज मल्टीप्लाई करेंगे A डॉट B क्रॉस C। इसको ये लिख सकते हैं। अब ये कैसे आता है, इसके लिए हम देखते हैं कि A डॉट B क्रॉस C को इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं हम। B क्रॉस C को कैसे लिख सकते हैं, B2C3 माइनस C2V3 I का वैसे डिटर्मिनेंट को खोल दिया हमने। I के लिए खोला तो ये आया। अब J के लिए खोलेंगे तो ये आ जाएगा V3C1 माइनस V1C3 J कैप, फिर K कैप के लिए खोल देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद डॉट है तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो I कैप और I कैप का हो जाएगा तो A1 B2C3 माइनस B3C2 प्लस अब J कैप और J कैप का हो जाएगा, क्योंकि I डॉट J तो 0 हो जाएगा, I डॉट K भी 0 हो जाएगा, इसलिए J डॉट J हो जाएगा तो A2 B3C1 माइनस B1C3। ऐसे ही K कैप के लिए हो जाएगा तो A3 B1C2 माइनस B2C1। तो ये आ गया हमारे पास। ये देखिए डिटर्मिनेंट प्राप्त हो गई हमें, B2C3 माइनस B1C3। अगर A1 के लिए इसको खोलेंगे डिटर्मिनेंट को तो यही बनता है हमारे पास। तो इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो A डॉट B क्रॉस C को क्या लिख सकते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 डिटर्मिनेंट में। ओके, हमने देखा A डॉट B क्रॉस C को डिटर्मिनेंट में लिख दिया हमने। अब देखते हैं A क्रॉस B डॉट C को किस प्रकार से लिखेंगे। तो A क्रॉस B को लिखा हमने I J के A1 A2 A3 B1 B2 B3 डॉट C वेक्टर। तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम। इसको भी हम अगर A डॉट B क्रॉस C के रूप में खोलते हैं, इसको C वेक्टर को लिख देते हैं C1 I कैप C2 J कैप प्लस C3 K कैप और इस डिटर्मिनेंट को हम खोल लेते हैं और फिर I कैप और I कैप वाले फैक्टर और J कैप और J कैप वाले फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। जो आप समझ ही गए होंगे, अभी किया है हमने वैसे ही करना है। तो हमें ये डिटर्मिनेंट प्राप्त हो जाएगी जो कि है C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3। ओके, जो डॉट में है वो फर्स्ट रो में आ जाएगा, फिर उसके बाद सीरीज वाइज चलता चला जाएगा C1 C2 C3, फिर उसके बाद A1 A2 A3। अगर इसमें से किसी भी एक रो को चेंज करते हैं, ऊपर नीचे शिफ्ट करते हैं तो माइनस आ जाएगा। दो रो को करते हैं तो दोबारा सेम कोऑर्डिनेट होकर प्लस हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ A1 A2 A3 B1 B2 B3। अगर मैं A1 को ऊपर वाली रो में भेज दूँ और B1 को थर्ड से सेकंड में शिफ्ट कर दूँ तो फिर, और इसको लिख सकते हैं C1 C2 C3। देखिए C A B या A B C कौन सीरीज वाइज चल रहा है, A B C, तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस B डॉट C है। और A डॉट B क्रॉस C को किससे व्यक्त करते हैं, बॉक्स से, बॉक्स ऑफ A B C, ठीक है। तो बॉक्स ऑफ A B C को हम डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये याद रखना है, ये बहुत काम की चीज़ है। इससे यही अदिश त्रिक गुणन में बॉक्स ऑफ A B C ही चलेगा सब जगह। इससे रिलेटेड फॉर्मूले हम आगे देखेंगे। जैसे कि ये उदाहरण है, बॉक्स ऑफ I कैप J कैप और K कैप का मान क्या होगा। तो ये एक रो अपने आप में डिफाइन है, I कैप प्लस 0 J कैप प्लस के 0 K कैप, तो 1 0 0। ऐसे ये है 0 I कैप प्लस J कैप प्लस 0 K कैप, तो 0 1 0 K कैप लिख देंगे ऐसे ही 0 0 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस डिटर्मिनेंट को खोलेंगे तो हम 1 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही एक एग्जांपल ये है कि A कैप ये है, इस A वेक्टर है, ये B वेक्टर है I प्लस J प्लस K, ये C वेक्टर है I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप। तो बॉक्स ऑफ A B C का मान क्या होगा, तो A वेक्टर के लिए 1 2 1, B वेक्टर के लिए 1 1 1 और C वेक्टर के लिए 1 -1 -1। तो इस डिटर्मिनेंट को खोलेंगे। 1 के लिए खोला तो -1 और +1, तो ये 0 हो गया। और 2 के लिए खोला
तो ये आ जाएगा -1 और -1 तो -2 हो जाएगा। तो -2 इंटू -2 +1 के लिए खोलेंगे तो क्या आ जाएगा -1 तो -2 हो जाएगा। तो क्या प्राप्त हो गया 2 इंटू 2 4 प्लस सॉरी -2 तो 4 -2 कितना हो जाएगा 2। तो ये एक एग्जाम्पल ये अपना कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे अदिश-त्रिक गुणन के गुणधर्म। तो A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू क्या होता है A क्रॉस B डॉट C, अर्थात अदिश-त्रिक गुणन डॉट तथा क्रॉस के क्रम से स्वतंत्र होता है। जैसे डॉट यहाँ है तो यहाँ आप क्रॉस हो गया, यहाँ डॉट हो गया, इससे स्वतंत्र है। बॉक्स ऑफ ABC इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ BCA, बॉक्स ऑफ CAC, क्रम नहीं टूटना चाहिए, सीक्वेंस नहीं टूटना चाहिए। तो हम इनको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर ABC है तो अब इसको लिख देंगे BC और फिर A, चक्र चल रहा है, सर्कल समाप्त नहीं होगा, ऐसे इसको लिख देंगे CAB। ओके, अगर इसको BAC लिखते तो माइनस आ जाता आगे, क्योंकि अपन जानते ही हैं कि डिटर्मिनेंट में रो को एक्सचेंज करने, एक ही रो को चेंज करते हैं तो फिर माइनस चिन्ह बाहर आ जाता है। जैसे यहाँ है VAC, अब देखो हमने इसको चेंज किया, सिर्फ इस एक रो को ही चेंज किया AB, तो माइनस आ जाएगा ABC। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं कि बॉक्स ऑफ ABC इक्वल टू 0 होगा यदि और केवल यदि तीनों सदिश समतलीय हों। चूँकि बॉक्स ऑफ ABC इज इक्वल टू A1 A2 B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। यदि बॉक्स ऑफ ABC ग्रेटर देन 0 हो तो ABC दक्षिण हस्त निकाय के सदिश हैं। ओके, और यदि ABC लेस देन 0 हो तो ABC वाम हस्त निकाय के सदस्य हैं। लेस देन माइनस में नेगेटिव है तो ईजी सी बात है कि लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, दिशा अंदर की तरफ हो जाएगी। यदि एक सदस्य शून्य सदस्य हो तो ABC इज इक्वल टू कोई एक सदस्य 0 हो जाएगा, मतलब कोई एक रो या एक कॉलम 0 हो गया है डिटर्मिनेंट का, वो ऑटोमेटिकली उसका मान क्या हो जाएगा 0। यदि दो सदस्य संरेखीय हों तो ABC इज इक्वल टू 0 होता है। ओके, क्योंकि इसको A को अगर सदस्य A और B संरेखीय हैं तो A को हम B के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो कोई भी दो रो एक जैसी हो जाएं डिटर्मिनेंट की तो उसका मान 0 हो जाता है, इसलिए ये बॉक्स का मान भी 0 प्राप्त हो जाएगा। तो ABA AAB BAA इज इक्वल टू 0, कोई भी दो रो एक समान हो जाती हैं तो उसका डिटर्मिनेंट का मान 0, इसलिए बॉक्स का मान भी 0 हो जाएगा। यदि तीन सदस्य समतलीय हैं अर्थात C वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा A वेक्टर प्लस म्यू B वेक्टर हो तो ABC इज इक्वल टू 0 होता है। अगर तीनों सदस्य समतलीय हैं, जो हमने पढ़ा था क्या बोलते हैं, संरेखीय हैं, समतलीय हैं, तो बॉक्स का मान क्या हो जाएगा 0 प्राप्त हो जाएगा। ओके, क्योंकि तीसरे वेक्टरों को हम दो वेक्टरों के कोऑर्डिनेट में तोड़ के लिख सकते हैं। तो इनको लैम्डा A वेक्टर प्लस म्यू B वेक्टर लिखा मैंने यहाँ पे, फिर इसको मैं दो डिटर्मिनेंट पर तोड़ लूँगा AB प्लस A वेक्टर B वेक्टर लैम्डा A वेक्टर प्लस A वेक्टर B वेक्टर प्लस म्यू B वेक्टर। ओके, तो ये दो वेक्टर हो जाएंगे, दो बॉक्स बनेंगे जिसमें A वेक्टर और लैम्डा A वेक्टर, लैम्डा को निकालूंगा तो दो कॉलम या दो रो एक समान हो जाएंगी ये। ऐसे ही अगर म्यू को बाहर निकालूंगा तो ये और ये रो समान हो जाएगी तो 0 प्राप्त होगा इसका मान। ओके, अब इसके बाद है कि जो बॉक्स ऑफ ABC है वो किससे तो बड़ा है, माइनस मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B मॉड ऑफ C और मॉड ऑफ प्लस मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B मॉड ऑफ C से छोटा है। तो बॉक्स ऑफ ABC का अधिकतम मान कितना हुआ, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B मॉड ऑफ C। यह तब प्राप्त होता है जब तीनों सदिश परस्पर लंबवत हों तथा C वेक्टर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के समदिश हो। ओके, इसको आगे प्रूव करते हैं अपन कि ये कैसे आया है कि जब ये तीनों सदिश परस्पर लंबवत होंगे तो इसका अधिकतम मान कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B मॉड ऑफ C, जहाँ पर C वेक्टर है A क्रॉस B के समदिश है। ऐसे ही ABC का न्यूनतम मान क्या होगा, माइनस मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B मॉड ऑफ C। जब कब प्राप्त होगा, जब तीनों सदिश लंबवत हों और C वेक्टर A क्रॉस B के विपरीत सदिश हो। या तो मैक्सिमम कब हो रहा था, समान दिशा में या विपरीत दिशा में। चूँकि देखो प्रूफ देखते हैं हम कैसे आएगा। बॉक्स ऑफ ABC के लिख सकते हैं A क्रॉस B डॉट C लिख सकते हैं। तो एक मॉड लगाएंगे अपन, यहाँ परिमाण याद करते हैं इसका, तो मॉड ऑफ A क्रॉस B मॉड C, ये A क्रॉस B और C के बीच का कोण थीटा मान लेते हैं हम, तो कोस थीटा। यहाँ थीटा सदिश A क्रॉस B तथा C वेक्टर के मध्य का कोण है। अब एक A और B के मध्य का कोण हम फाई मान लेते हैं, तो इसको कैसे खोलेंगे, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन पाई मॉड C कोस थीटा। ओके, थीटा 0 से पाई में है
तथा फाई सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के मध्य का कोण है। ठीक है, फाई सदिश ए वेक्टर और सदिश बी वेक्टर के मध्य का कोण है। अतः अधिकतम मान के लिए क्या करेंगे हम, अधिकतम मान के लिए इसकी वैल्यू अधिकतम होनी चाहिए, इसकी भी अधिकतम होनी चाहिए, तो इसकी क्या होगी 1, इसकी भी 1, साइन फाई इज इक्वल टू 1, कोस थीटा इज इक्वल टू 1, फाई इज इक्वल टू 1 कब होगा पाई/2 पे, थीटा कब होगा 0 पे। तो ए और बी के बीच का कोण है फाई, तो पाई/2 होने पे ये सदिश वेक्टर लंबवत है बी सदिश के, तथा सी सदिश थीटा सी सदिश और ए क्रॉस बी के बीच का कोण है 0 डिग्री है के समदेश होगा, 0 डिग्री है तो सी वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर के समदेश होगा। आता है ए वेक्टर लंबवत है बी वेक्टर के तथा सी वेक्टर लंबवत है ए क्रॉस बी के, सॉरी सी वेक्टर लंबवत है ए वेक्टर क्यों ए क्रॉस बी के समान दिशा में सी वेक्टर, तो ए वेक्टर लंबवत है ए क्रॉस बी के, तो सी वेक्टर भी लंबवत हो जाएगा ए वेक्टर के, तो सी वेक्टर लंबवत हो जाएगा बी वेक्टर के। इसी प्रकार न्यूनतम मान के लिए साइन फाई का मान कितना 1, क्योंकि 0 से फाई दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, कोस थीटा का मान -1। ओके, न्यूनतम मान, तो ये पाई/2 और ये पाई, तो ए लंबवत हो जाएगा बी के, क्यों पाई/2 उनके बीच का कोण, और सी वेक्टर है जो ए क्रॉस बी वेक्टर के विपरीत दिशा में, क्योंकि पाई कोण है, तो ये माइनस में वैल्यू है कोस थीटा की, तो ये क्रॉस बी के विपरीत है। अतः ए वेक्टर लंबवत बी वेक्टर के, सी वेक्टर लंबवत है ए वेक्टर के, और सी वेक्टर लंबवत है बी वेक्टर के, क्योंकि ए क्रॉस बी के विपरीत दिशा में है। उसके बाद अगला जो रूल है वो है लैम्डा ए बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो लैम्डा कोई सी भी रो में गुणा कर सकते हैं हम इसको, लैम्डा कोई सदिश वैल्यू है जो कि ये डिटर्मिनेंट बनाएंगे, तो डिटर्मिनेंट किसी भी रो में गुणा हो सकता है, तो लैम्डा को ए के साथ गुणा कर दो, लैम्डा बी के साथ, या लैम्डा को सी के साथ। ऐसे एम ए एम बी और पी सी, तो इन तीनों को एक बाहर भी ले सकते हैं, ये प्राप्त हो जाएगा ए प्लस डी वी और सी, इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, तो इसको अलग अलग ब्रेक करेंगे, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर के साथ फिर अलग से प्लस डी वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। ओके, ऐसे इनको भी हम ब्रेक कर सकते हैं। ये देखो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और फिर बनेगा ए वेक्टर पहले तो बी के साथ ए का, फिर ए वेक्टर ई वेक्टर सी वेक्टर, अब डी के साथ बी का, फिर डी के साथ ई का, तो डी वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर ई वेक्टर, तो ये 2 और 2 4, तो 4 वेक्टर बन गए हैं ये। ठीक है, ऐसे इन तीनों को खोलेंगे तो बनेगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, फिर ए वेक्टर सी वेक्टर, ए वेक्टर 0 हो जाएगा, फिर बनेगा बी वेक्टर ये 0 हो जाएगा, बी वेक्टर सी वेक्टर और सी वेक्टर ये भी 0 हो जाएगा, फिर बनेगा बी वेक्टर ए वेक्टर ये भी 0 हो जाएगा, बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर ये बच जाएगा। तो देखो हर एक जब खोलेंगे हम इनको तो हर एक में से एक बचेगा, तो ये इससे करेंगे तो यहाँ एक ए बी सी बचेगा, इससे करेंगे तो एक ए बी सी बचेगा, तो 2 ए बी सी प्राप्त हो जाएगा। तो डायरेक्ट याद रखेंगे हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो 2 इंटू ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ऐसे ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए को हम खोलेंगे तो 0 प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद अगला है कि x1 ए वेक्टर प्लस y1 बी वेक्टर प्लस z1 सी वेक्टर, x2 ए वेक्टर प्लस y2 बी वेक्टर प्लस z2 सी वेक्टर और x3 ए वेक्टर प्लस y3 बी वेक्टर प्लस z3 सी वेक्टर, ये 3 इक्वेशन का बॉक्स है जिसको हम लिख सकते हैं इनके जो मल्टीप्लाई में हैं उनके डिटर्मिनेंट के रूप में x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 डॉट जो वेक्टर हैं ए बी सी। ओके, तो डिटर्मिनेंट डॉट ए बी सी, ये बहुत काम की चीज़ है, ये याद रखनी है। इससे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे जो इनका डायरेक्ट मान पूछ लेता है तो हम वहाँ पे डायरेक्ट ही याद कर लेंगे। जैसे हमें ABC का मान दे दिया है और x1 y1 और z1 की जगह 2 3 4, x2 y2 z2 की जगह 1 2 1 ऐसे लिख दिया है, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे और इसका जो मान है वो न्यूमेरिकली प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, चूँकि इसका प्रूफ देखते हैं, चूँकि ए प्लस बी वेक्टर बी प्लस सी वेक्टर और सी प्लस ए वेक्टर, देखो ये वाले का इसका प्रूफ हम बिना हम ऐसे खोल के कर रहे थे इसको, अब इस फॉर्मूले से कैसे करेंगे इसका प्रूफ इस वाले का ए प्लस बी का, तो यहाँ 1 1 0 क्योंकि सी वेक्टर का तो वो है गुणन है वो 0 है, यहाँ पे क्या है 0 1 1, यहाँ क्या है 1
101, ठीक है। तो 110 011 101 और ABC इसको खोलेंगे डिटर्मिनेंट को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, तो ये 2ABC जो कि ये प्राप्त हो गया है हमें, ठीक है। इसी प्रकार A माइनस B माइनस C माइनस A को लिखेंगे, उनके गुणा को गुणन का डिटर्मिनेंट बनाएंगे, और वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर का बॉक्स है, तो ये इसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है जो 0 प्राप्त होगी, टोटली इसका मान 0 प्राप्त हो जाएगा। ओके, जैसे एक एग्जांपल है ये हमारे पास की बॉक्स ऑफ ABC की वैल्यू हमें दी हुई है 2 तथा A वेक्टर B प्लस 2B वेक्टर प्लस 3C वेक्टर 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर माइनस 3C वेक्टर और 3A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर प्लस C वेक्टर, ये एक बॉक्स है जिसका मान पूछा है। तो इस बॉक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 2 1 माइनस 3 3 2 1, ओके, डॉट A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ 2 रख देंगे और ये डिटर्मिनेंट को खोल लेंगे, तो हमारे पास आंसर जाएगा -24। ओके, इसके बाद देखिए एक होता है A डॉट U A डॉट B A डॉट W B डॉट U B डॉट B B डॉट W C डॉट U C डॉट B C डॉट W वेक्टर हैं सभी पे। तो इनको अगर इस डिटर्मिनेंट को अगर हम सेपरेट करके लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, बॉक्स ऑफ A B C और बॉक्स ऑफ U V W, A B C और U V W। ओके, तो कैसे आता है इसका प्रूफ देखें, RHS से चलते हैं हम। हमारे पास है बॉक्स ऑफ A B C और बॉक्स ऑफ U V W। तो A B C को हम कैसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट में, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, इसको लिख देंगे U1 U2 U3 B1 B2 B3 W1 W2 W3। अब मल्टीप्लाई रो बाई रो करेंगे तो A1 U1 A2 U2 A3 U3, तो A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस A3 U3, तो ये क्या हो जाएगा A डॉट U। ओके, अब इसको करेंगे A1 B1 A2 B2 A3 B3, तो ये भी डॉट प्रोडक्ट प्राप्त हो गया हमें। ऐसे इसको करेंगे तो ये हमारे पास एक LHS फॉर्म प्राप्त हो जाएगी। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, A डॉट U A डॉट B A डॉट W को A B C U V W। ओके, ऐसे ही ये है कि A डॉट A डॉट B, तो U V W की जगह हमने दोबारा से A B और C ले लिया है, तो A B C का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा हमें। गॉट इट। ऐसे एक कॉन्सेप्ट ये है कि A B C A डॉट U B डॉट U C डॉट U A डॉट B B डॉट B C डॉट B, तो यहाँ पे W गायब है, तो इसको डायरेक्टली लिख देंगे हम A B C, और जो W होता तो U V W का बॉक्स बनता है। अब यहाँ पे 2 ही वेक्टर हैं, तो इसको U क्रॉस V लिखेंगे हम। तो इसको कैसे प्राप्त करेंगे, इसलिए हम RHS से लेंगे। RHS में लिया हमने ये, इसको लिख दिया डिटर्मिनेंट में A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, U क्रॉस V को हम क्या लिख सकते हैं, U1 U2 U3 I J कैप और V1 V2 V3। और इसको रो बाई रो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A वेक्टर A डॉट U वेक्टर A डॉट U वेक्टर, ये कॉलम फॉर्म में है। कॉलम को रो में एज इट इज चेंज करेंगे तो कोई चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो A B C A डॉट U B डॉट U C डॉट U A डॉट B B डॉट B C डॉट B होगी, LHS फॉर्म प्राप्त होगी। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं A B C U क्रॉस V। ओके, अब देखिए अतिस्तरिक गुणन की ज्यामितीय व्याख्या। यदि किसी समानांतर षटफलक की 3 भुजाएं A B तथा C हों तो उसका आयतन बॉक्स ऑफ A B C होता है। यदि किसी चतुष्फलक की 3 संगामी भुजाएं A B तथा C हों तो उसका आयतन, उसका वॉल्यूम क्या होगा, 1/6 बॉक्स ऑफ A B C। ओके, अगर षटफलक पूछा है तो बॉक्स ऑफ A B C होगा, और चतुष्फलक पूछा है तो 1/6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यदि किसी चतुष्फलक के चारों शीर्ष A B C और D हों, ठीक है, ये D है, तो आयतन 1/6, वही जो आयतन था चतुष्फलक का 1/6। अब जो वेक्टर बनाएंगे, बिंदु दिए हुए हैं, तो A B वेक्टर क्या हो जाएगा A माइनस, तो A D वेक्टर क्या हो जाएगा, सॉरी A माइनस D। ऐसे ही C D वेक्टर हो जाएगा C माइनस D। ऐसे B D वेक्टर क्या हो जाएगा B माइनस D। ओके, तो ये कौन सीरीज वाई लिखेंगे हम, A माइनस D B माइनस D और C माइनस D। एक वेक्टर पोजीशन वेक्टर को फिक्स कर लिया है, तो A माइनस D B माइनस D C माइनस D। आप कोई भी किसी एक बिंदु को फिक्स कर सकते हैं, जरूरी मैंने D को किया है तो आप भी D को ही करें। आप B को फिक्स कर लीजिए, यहाँ भी मान लीजिए, तो वो हो जाएगा C माइनस B
ए माइनस बी और डी माइनस बी। ओके, 4 बिंदु ए बी सी डी समतलीय होंगे। यदि समतलीय जब होंगे जब कोई चतुष्फलक नहीं बनाएंगे या कोई 3D डायग्राम नहीं बनाएंगे तो किसी एक ही समतल में होंगे, तो अर्थात उनका क्षेत्रफल, इसका आयतन, सॉरी, जो चतुष्फलक का आयतन है वो 0 हो। तो 0 होने के लिए माइनस डी बी माइनस डी सी माइनस डी इक्वल टू 0। अगर इसको खोल लेंगे, जो हमने पहले भी ऊपर भी किया था सारणिक फॉर्म में, या ऐसे भी खोल लेते हैं, तो ये आ जाएगा डी बी सी डी सी ए प्लस डी ए बी, और जो ए बी सी है वो इधर पहुंच जाएगा। इसको खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो आएगा ए बी सी। तो ये रिजल्ट डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि अगर समतलीय होंगे, और ऑप्शन में आपको एक ये रिजल्ट दे देगा डी बी सी डी सी ए डी ए बी इज इक्वल टू ए बी सी। तो ये राइट माना जाएगा। ओके, तो इसका क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। तो क्षेत्रफल 0 की आयतन 0 होना चाहिए। आयतन 0 किया हमने, तो ये समतलीय हुए। समतलीय इसको खोला तो हमारे पास ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट प्राप्त हुआ है। तो इसको एज इट इज़ आप याद रखिएगा। इसके बाद हमारे पास है कि यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर 3 असमतलीय सदिश हैं, तो प्रत्येक सदिश एक्स वेक्टर के लिए एक्स वेक्टर इज इक्वल टू x1 ए वेक्टर प्लस x2 बी वेक्टर प्लस x3 सी वेक्टर होता है, जहाँ x1 क्या हो जाएगा, बॉक्स ऑफ एक्स वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर अपॉन ए बी सी। ऐसे x2 वेक्टर क्या हो जाएगा, बॉक्स ऑफ एक्स वेक्टर, अब x2 है तो b को गायब कर दो, सी वेक्टर ए वेक्टर, नीचे आ जाएगा बी सी ए। ऐसे x3 है तो यहाँ पे c को गायब कर दो, x वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, और नीचे आ जाएगा सी ए बी। ये बॉक्स सेम ही है नीचे वाले, तो इनको ए बी सी के फॉर्मूले में लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे आए ये, तो चूँकि एक्स वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, हम एक्स को खोल दिए, x1 ए वेक्टर प्लस x2 बी वेक्टर प्लस x3 सी वेक्टर, और ये बी वेक्टर सी वेक्टर। इसको x1 ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस x2 बी वेक्टर सी वेक्टर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से x1 हम बाहर ले लेंगे तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बचेगा। यहाँ से x2 हम बाहर ले लेंगे तो बी वेक्टर सी वेक्टर बचेगा। यहाँ से x3 बाहर ले लेंगे तो सी वेक्टर बी वेक्टर आई, और ये सी वेक्टर बचेगा। ये 0 हो गया, ये बी वेक्टर भी 0 हो गया, बचा ये। तो यहाँ से क्या है, x1 ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, एक्स वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर अपॉन ए बी सी, बॉक्स ऑफ ए बी सी। ओके, ऐसे ही इसी प्रकार यहाँ हमने एक्स वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर लिया है, अब एक्स वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर लेके भी करेंगे तो x2 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ऐसे x3 की वैल्यू भी प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए यदि किसी चतुष्फलक के शीर्ष दी हुए हमें ए बी सी डी, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम ए माइनस डी को फिक्स कर लेते हैं पहले, तो एक वेक्टर, तो ए माइनस डी निकालेंगे, बी माइनस डी निकालेंगे और सी माइनस डी वेक्टर निकालेंगे। तो हमारे पास ये वेक्टर प्राप्त हो गया, ए माइनस डी किया 2 माइनस 1 प्लस हो गया तो 2 3 आई कैप, 3 माइनस 2 1 जे कैप, 4 माइनस 6 तो माइनस 2 के कैप। ऐसे ही बी माइनस डी सी माइनस डी, आयतन क्या हो जाएगा 1/6 बॉक्स ऑफ ए माइनस डी बी माइनस डी और सी माइनस डी। तो डिटर्मिनेंट 3 1 माइनस 2 2 माइनस 4 माइनस 1 4 माइनस 3 माइनस 4। ओके, इसको हमने खोल लिया है तो अपने पास आ गया 23/6। तो ये था आज का अदिश त्रिक गुणन। इसके हमने गुणधर्म देखे, इसकी व्याख्या देखी, ज्यामितीय व्याख्या देखी। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे सदिश त्रिक गुणन, वेक्टर ट्राइस प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट। तो थैंक यू गाइस।